हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि CDS 2016 के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं। इस पेपर में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में से सिर्फ 8 क्वेश्चन थे, बाकी ज़्यादा आया करते हैं, हर बार 13-14 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इस पेपर के अंदर क्वेश्चन सिर्फ 8 थे। शुरू करते हैं अपने इन्हीं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। तो हम जानते हैं कि साइन 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 55 होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमें 1 मिला। उसके बाद कोस 55 साइन 35 के इक्वल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा। प्लस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। सीधा सीधा नकली सा क्वेश्चन था, देखते ही होने वाला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, x अपॉन a माइनस y अपॉन b tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, x बाई ए tan थीटा प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 दिया है। देखकर ही पता लग रहा है कि दोनों इक्वेशंस को आपने स्क्वेयर करके ऐड करना है। इस इक्वेशन को, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर चाहिए, दोनों को स्क्वेयर करके ही ऐड करना है, दोनों को स्क्वेयर करके हमने ऐड करना है। तो पहली इक्वेशन का जब आप होल स्क्वेयर करोगे तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा माइनस का 2xy अपॉन ए बी इंटू tan थीटा। ये पहली इक्वेशन का होल स्क्वेयर हो गया। दूसरी इक्वेशन का होल स्क्वेयर होएगा एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस 2xy अपॉन ए बी इंटू में tan थीटा। इसका होल स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो मैंने दोनों इक्वेशंस का होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड किया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया कॉमन, पीछे बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, पीछे बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो दोनों साइड से, दोनों में से सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया और वो सीकेंट स्क्वायर थीटा यहां अपॉन में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा होएगा, जो कि आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। सी ऑप्शन आपके पास आंसर है। तो ये CDS 2016 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को ही देखकर पता लग जाता है इस क्वेश्चन के अंदर तो कि क्या करना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, कहता है ये इसके इक्वल होगा, और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इसके इक्वल होगा। ये अपने को चेक करना। चलो, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है मैं उसको रैशनलाइज करता हूं, इसको अपने रैशनलाइज करते। तो मैंने 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि 1 माइनस कोस थीटा ही हो जाएगा। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इसका है आपके पास होल स्क्वायर है और इस पूरे का अंडर रूट है। जब आप इस अंडर रूट को हटाएंगे तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा आएगा, अलग अलग डिवाइड कर दो। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है कोट थीटा। ये लो भाई, ये आपके पास आंसर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट इस पहले का रेसिप्रोकल दिख रहा है आपको, जो यहां पर दिया था पहले के अंदर उसी को रेसिप्रोकल करके सेकंड में दिया है,
और हम जानते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को इसी तरीके से रैशनलाइज करके सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही है। तो ये आपके पास CDS 2016 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी मैं आसान क्वेश्चन बोलूँ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, P इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस टेन थीटा है और Q इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा है। मुझे चाहिए पी स्केयर बाय क्यू की पावर 2/3 इनटू में क्यू स्केयर बाय पी की पावर 2/3। मुझे इसको सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो क्वेश्चन के अंदर थीटा थीटा दिखाई दे रहा है, मैंने थीटा की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दी। तो यहां पर थीटा की मैंने वैल्यू पुट करी, मान लो 0 डिग्री ही पुट कर दी थीटा की वैल्यू। नहीं, 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि कोट 0 नॉट डिफाइन होता है। मैंने थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया, 45। तो पी की वैल्यू आएगी कोट 45 प्लस टेन 45, 1 + 1 2 हो जाएगी। क्यू की वैल्यू आएगी सीकेंड 45 होता है √2 और कोस 45 होता है 1/√2। तो √2 एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा 2 - 1 1/√2। ये मेरे पास पी और क्यू की वैल्यू आ गई। ये पी और क्यू की वैल्यू उठाकर मैं इस क्वेश्चन के अंदर अपने पुट कर देता हूं। पी स्क्वायर बनेगा 4, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी पावर पड़ी है 2/3। क्यू स्क्वायर हो जाएगा 1/2, पी की वैल्यू आपको दे रखी है 2, इसकी पावर होगी 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 की पावर कुछ भी करो ये तो 1 ही होता है, तो ये ब्रैकेट तो खत्म ही हो गया। 4/√2 होता है आपके पास, 4/√2 है और इस पूरे की पावर बची हुई है 2/3। पहले तो मैं पूरे का पावर होल स्क्वायर कर देता हूं, इस 2 को काम में लेता हूं, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, √2 का स्क्वायर हो गया 2, इसकी पावर है 1/3। तो 16/2 8 होता है और 8 का क्यूब रूट आप जानते ही हैं 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो मैंने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी, वहां से पी और क्यू की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो आप पी और क्यू की कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, बस कोई ऐसी वैल्यू मत पुट करना कि इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में से कोई इनफाइनाइट बन जाए। तो थीटा को 45 रखा, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहां पर पुट कर दी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। कहता है देयर आर 2 वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग अबव इक्वेशन। चेक करते हैं, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर कर लेता हूं मैं। एक फैक्टर बनेगा कोस थीटा -1 और एक फैक्टर बनेगा कोस थीटा +1, कुछ ऐसा। कोस थीटा -2, सॉरी +1 नहीं बनेगा, कोस थीटा -2, ये इसके 2 फैक्टर है। अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो ये बन गया कोस थीटा -1 इंटू कोस थीटा -2। ये 1 - कोस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, ये बन गया 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस। इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहां 1 - कोस थीटा था, यहां कोस थीटा -1 है, तो माइनस का फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 - कोस थीटा इक्वल टू हो गया 1 + कोस थीटा। तो यहां से 2 कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 1, तो कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 6। तो मेरे पास थीटा की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। कहता है देयर आर 2 वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस अबव इक्वेशन। अभी तो मेरे पास एक ही वैल्यू आई है। कहता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही है ही। अब पहले स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। उसने बोला थीटा की 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मेरे पास तो थीटा की एक ही वैल्यू आई है, मेरे पास तो थीटा की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है। अब जब मैं यहां पर दोनों साइड इसको कैंसिल कर रहा हूं 1 - कोस थीटा को, तब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि अगर ये 0 हो गया और अगर ये 0 होता है तो 0 = 0 बनेगा दोनों साइड, मतलब कोस थीटा -1 = 0 भी मेरा सोल्यूशन होगा।
तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। पर 0 मुझे लेनी नहीं है क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी साइन 0 0 होता है, अपॉन में 0 आ जाएगा, इसलिए 0 तो मैं ले ही नहीं सकता। तो फिलहाल मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री ए की वैल्यू आ रही है, 60 डिग्री ए की वैल्यू है। अभी और चेक कर लेते हैं, कोई कंसेप्ट ना इसके अंदर बचा हुआ हो। फैक्टर किए कोस थीटा -1, कोस थीटा -2 बिल्कुल सही फैक्टर है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक बात है, ओके है। कैंसिल करेंगे, 2 माइनस कोस थीटा, ठीक बात है। थीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात। इस क्वेश्चन का आंसर पहला स्टेटमेंट गलत है, ओनली 2 आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता है अल्फा की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन को देखकर कहां से कहां होगी। तो अल्फा इक्वल टू आपके पास यहां से आ रहा है 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, ये आ गया। इस इक्वेशन को देखकर बताना है कि अल्फा की वैल्यू कहां से कहां हो, अल्फा की वैल्यू कहां से। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेन स्क्वायर थीटा निकालता हूं, देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा क्या आता है। तो अल्फा माइनस 3 अल्फा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी साइड चला गया तो 3 अल्फा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया अल्फा माइनस 3। यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई अल्फा माइनस 3। यहां टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, कॉमन आने पर आपके पास बच गया 3 अल्फा माइनस 1, और वो 3 अल्फा माइनस 1 कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैं जानता हूं टेन स्क्वायर थीटा ये तो पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दी, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही होगी। अब मेरे पास इनक्वालिटी बच गई अल्फा माइनस 3 अपॉन 3 अल्फा माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ऊपर वाले को 0 करता हूं तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 3 आती है, डिवाइड वाले को 0 करता हूं तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1/3 आती है। तो यहां पर मैं अपने पास इनक्वालिटी को सोल्व करने का कंसेप्ट लगा रहा हूं, इधर इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, बेबी कर्व बनता है यहां पे प्लस माइनस प्लस। मुझे चाहिए 0 या 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पोर्शन मेरे आंसर हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले पोर्शन मेरे आंसर हो जाएंगे कि सर अल्फा की वैल्यू या तो 1/3 से छोटी होगी या अल्फा की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। अल्फा की वैल्यू या तो 1/3 से छोटी होगी और अल्फा की वैल्यू या फिर 3 से बड़ी होगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन की ओर जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू 1/3 से या तो छोटी होगी या 3 से बड़ी होगी। इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए इनफाइनाइट के साथ ये वाला ब्रैकेट गलत लगाया है, तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। अब सी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और देख लूं, यहां पर अपॉन वाला कह रहा है कि 3 अल्फा माइनस 1 अपॉन में है, मतलब अल्फा की वैल्यू कभी भी 1/3 नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर 1/3 होगी तो अपॉन में 0 आ जाएगा। अल्फा की जगह पर आप 1/3 यहां पर पुट करके देख सकते हैं एक बार, क्या ये ठीक जा रहा है। अल्फा की जगह पर 1/3, क्योंकि अल्फा की जगह अगर 1/3 रखेंगे तो आपको इन्फानिट मिलेगा, और टेन थीटा बोलता है कि इन्फानिट मिला करता है, मतलब इन्फानिट मिल सकता है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू इन्फानिट होती है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1/3 हो सकती है, मतलब स्टेटमेंट सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां से इससे ये हमने कैसे किया, ये कंसेप्ट आता है इक्वेशन चैप्टर के अंदर, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, तो इस कंसेप्ट को पूरा पढ़ने के लिए, पूरा समझने के लिए आपको इस चैप्टर की ओर जाना पड़ेगा, इक्वेशन और इनइक्वालिटी, वहां पर आप ये पूरा कंसेप्ट देखते हैं। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन बोला जाएगा इसको, दो चैप्टर के कंसेप्ट मिक्स हुए। सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कोट थीटा 4/√3 है। पूछा गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो। ये एक ऐसा नंबर है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये ऐसे आता होता है। 4/√3 जो होता है वो √3 + 1/√3 से मिलके बनता है। इसका मतलब tan और कोट में से कोई भी एक बंदा √3 है और कोई भी एक बंदा 1/√3 है, मतलब थीटा या तो 30 डिग्री होगा या थीटा 60 डिग्री होगा।
तो आप देख सकते हैं थीटा 30 डिग्री या 60 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहां पर और यहां पर पुट करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन मिल जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट से। अगर आपने इस क्वेश्चन को बेसिक से जाना है तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। साइन थीटा, इसको साइन कोस में बदल लो कि सर साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसकी वैल्यू है 4/√3। ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 4/√3। और यहां से आपको पता लगा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है √3/4। ये वैल्यू अब इसके अंदर काम में लेंगे। हमें जरूरत है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसका होल स्क्वायर करके इसका अंडर रूट कर दिया। और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा। और जो 2 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो अंडर रूट के अंदर आपको मिलेगा 1 + 2 × √3/4। और ये आपके पास होता है अंडर रूट के अंदर 2 + √3/2। 2 से ऊपर नीचे अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 4 + 2 √3 बाय में आ जाएगा 4। और ऊपर वाला जो होता है वो √3 + 1 का होल स्क्वायर होता है, अपॉन में 4 पड़ा है। और इसका जब आप रूट करेंगे तो सी ऑप्शन आपके पास आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया बेसिक। इस क्वेश्चन को आप आराम से दोबारा देख सकते हैं कैसे कैसे किया है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं था। मैंने टेन और कोट को साइन और कोस में बदला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 लिख दिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दी और उसके बाद सिंप्लीफाई किया। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके पास 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 2 बार सीडीएस के पेपर में रिपीट हुआ है। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई बंदा 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में घर से निकलता है, ठीक बात है। मान लो उस टाइम घड़ी की सुइयां कुछ ऐसी, एक छोटे पर थी एक बड़ी थी सुई, दोनों 4 और 5 के बीच में। जब वो वापिस आता है तो छोटे वाली सुई बड़ी की ओर चली जाती है और बड़े वाली सुई जो है वो छोटे के ऊपर, छोटी वाली सुई की जगह पे आ जाती है। मैंने मान लिया x मिनट बाद वो वापस घर आया, तो x मिनट के अंदर मिनट वाली सुई कितना एंगल चल गई? 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई 6 डिग्री एंगल चलती है, तो x मिनट के अंदर वो सुई चलेगी 6x डिग्री एंगल। ये मिनट वाली सुई घूमकर जब यहां पर पहुंचेगी तो मिनट वाली सुई x मिनट के अंदर 6x डिग्री एंगल चल गई। और उसी x मिनट के अंदर ये जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री एंगल चला करती है, तो x मिनट के अंदर चलेगी वो x/2 डिग्री एंगल। मिनट वाली सुई ने चला 6x डिग्री एंगल, घंटे वाली सुई ने चला x/2 डिग्री एंगल। और मुझे पता है ये बाहर वाला पूरा एंगल और अंदर वाला छोटा एंगल मिलकर 360 डिग्री बनाएंगे, मतलब 6x डिग्री प्लस x/2 डिग्री इक्वल टू 360 होएगा। तो ये बन गया 13/2x इज इक्वल टू 360 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 720/13 जो कि होता है 55.38 मिनट। इस क्वेश्चन में आंसर पॉइंट में दिया है तो डायरेक्ट पॉइंट में लिख लेना। अगर सेकंड में दिया होता तो आपको क्वेश्चन को आगे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, तब आपके पास आंसर थोड़ा सा लगाना था। 55 मिनट और कुछ सेकंड हो जाते, लगभग 26-27 सेकंड के आसपास बनने, कुछ इस तरीके। ठीक बात है, तो वो आप चेक कर लेना कितने सेकंड आएंगे। लेकिन बात यहाँ पर पॉइंट में थी तो आप 720 को डायरेक्ट 13 से डिवाइड कर दें, 55.38 मिनट आपके पास आंसर। तो ये थे 2016 के फर्स्ट पेपर के 8 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ठीक थे, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करना भी। अगर कोई क्वेश्चन आपको पसंद आया हो जिसके आपने उसकी हेल्प ली हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सभी को, जय हिंद।